आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपको और आपकी पूरी फैमिली को। इस साल आपके सभी ड्रीम्स पूरे हों और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। बाकी देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने आपको एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है, ये कह लो नए साल पे। आपकी एडवर्टाइजमेंट है जो हरियाणा कांस्टेबल की, मेल फीमेल एंड जीआरपी सभी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो देखिए वीडियो को कंप्लीट पढ़ते हैं, क्या क्या वीडियो में है, मतलब नोटिफिकेशन जो हमारा आया है उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, जो ये पब्लिश हुआ है 1 जनवरी यानी कि आज ही हुआ है। ओपनिंग आपके जो फॉर्म है वो 11 जनवरी से शुरू होंगे और 25 जनवरी तक आपको फिल करने होंगे, ठीक है। कोई भी फीस आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट BCA BCB EWS। तो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि 1/4 से 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए और जो आपकी क्लोजिंग डेट है 25 जनवरी उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। DSC OSC 13/11/2024 या इससे पहले का। तो ये आपके कास्ट कैटेगरी के बारे में। उसके बाद देखते हैं हमारी जो टोटल वैकेंसी आई है। उससे पहले देखो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, द कैंडिडेट हु अर्लियर अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 14/2024। जिन लोगों ने भी पहले इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई किया था मस्ट अप्लाई अ फ्रेश फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको दोबारा से अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपके पास पूरा एनेक्सर है कि कौन से में कहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है, साइड में पेज नंबर भी दे रखा है। देखिए सबसे पहले हमारी इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशंस, तो कितनी एप्लीकेशन आई है। इनवाइट की गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 5500 पोस्ट। अब आप सभी को पता है कि हमें 10 गुना बुलाने हैं, यानी कि 55,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। देखो फिजिकल में मेरे हिसाब से ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, क्योंकि फिजिकल में बच्चे काफ़ी बाहर भी निकाले जाएंगे। मान लो किसी की हाइट नहीं है, किसी का वेट नहीं है, किसी से रनिंग नहीं हुई या और भी चीज़ें हैं, तो इसमें अगर 55, क्योंकि 10 गुना तो हमें एग्ज़ाम के लिए चाहिए ना, तो फिजिकल में तो शायद ज़्यादा बुलाए जाएंगे। बाकी 10 गुना के हिसाब से आपके 55,000 बच्चे बनते हैं, ठीक है। ये आपकी साइट है। जिन लोगों ने भी क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉमन एलिजिबल ऑफ ग्रुप C क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट, ये कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था आपका CT, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर से दे रखा है कि जिन भी कैंडिडेट ने पहले भरा था वो दोबारा भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन और पोस्ट, पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा, कैटेगरी नंबर 1, 4500 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल। 5500 थी, जिसमें से आपकी 4500 किसकी हो गई, मेल की, ठीक है। तो बची कितनी 1000 पोस्ट, वो आपकी फीमेल की होंगी। 600 है सॉरी फीमेल की। देखो कंप्लीट है यहाँ पे। नॉन ESM ESP जर्नल 1620, DSC 405, OSC 405, BCA 630, BCB 360 और EWS 450 सॉरी ESM जर्नल 315। इस तरीके से आपकी सारी वैकेंसीज दी हुई है। कैटेगरी 2 जिसमें आपकी 600 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए जर्नल ड्यूटी, 400 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ये आपकी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए है आपके 400 मेल कांस्टेबल, ठीक है। इसमें फीमेल की नहीं है, सिर्फ मेल कांस्टेबल्स की है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो देखो क्वालिफिकेशन तीनों कैटेगरी के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, +2 होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। हिंदी या संस्कृत, आपने 10th क्लास में या तो हिंदी पढ़ी हो या फिर आपने संस्कृत पढ़ी हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ पढ़ी हो। कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज आपको नहीं दी जाएगी अगर आपने हायर एजुकेशन किया। मान लो किसी ने MCOM किया है, किसी ने BCOM किया है, किसी ने कोई डिप्लोमा किया है, तो सिर्फ 12th मांगा है तो 12th ही होगी। अगर आपने हायर किया तो उसके आपके कोई भी मार्क्स या कोई भी वेटेज आपको नहीं दी जाएगी। आपका जो पे स्केल रहने वाला है 21,700, लेवल 3 सेल 1 रहेगा। उसके बाद है आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। जिन लोगों ने CT क्वालिफाई किया है, कैंडिडेट की जो एज है वो 1/1/2026 तक काउंट की जाएगी। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट, जब जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था कैटेगरी 1 और 2 के लिए, उनकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए 1 सितंबर से पहले। दे हैव टू अप्लाई फ्रेश, और उनको अप्लाई ज़रूर करना होगा दोबारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्स सर्विस मैन का दिया हुआ है। द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1/1/2026 इन विच एनरोलमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड शैल नॉट बी एक्सीड 4 ईयर एज पर रूल 12.241C ऑफ पंजाब पुलिस रूल्स, ठीक है। तो ये आपका एक्स सर्विस मैन के बारे में है। उसके बाद
उसके बाद देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्वालिफाइंग टेस्ट, देखो आपने सबसे पहले सीटी क्वालिफाई किया होगा, तो अगर उसमें आपका मेरिट में नाम आता है, अभी आपकी जैसे मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी कि भाई इतने जिनके भी मान लो 50 से प्लस नंबर है, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आपकी हरियाणा पुलिस के लिए। तो जो आपकी मेरिट लगेगी, अगर आपका मेरिट में नाम आता है, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पीएमटी और पीएसटी होगा, दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के। आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स लेने हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, यानी सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर के कि आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है, आपकी जितनी भी फिजिकल मेजरमेंट मांगी गई है यानी कि हाइट, चेस्ट वगैरह, वो सब अगर आपकी हो जाती है, क्लियर है, तो क्वालिफाई अगर आप हो जाते हो तो फिर आप एलिजिबल हो अपना एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, देखो उसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ बैचेज इट डीम सो एज शॉर्टलिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल टू द 10 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी फॉर नॉलेज टेस्ट। यानी कि जब आप पीएमटी पीएसटी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा नॉलेज टेस्ट के लिए। ठीक है, पीएमटी में जो आपकी दे रखी है, मेल 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए है और 168 जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है। चेस्ट 83 और स्पेंड करके 4 सेंटीमीटर मिनिमम, और 81 अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए 4। ठीक है, इस तरीके से फीमेल में 158 सेंटीमीटर जनरल, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें 156, इनमें उनका कोई भी प्रावधान नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है ये। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी क्वालिफाई नेचर ओनली, आपका क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद है पीएसटी जो आपका होगा, उसमें देखो ये क्वालिफाइंग टाइम है आपका कि इतने टाइम में आपको क्वालिफाई करना है। मान लो अगर आप जैसे आपकी मेल जो कैंडिडेट है उनकी 2.5 किलोमीटर की है 12 मिनट में, अगर वो 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो क्वालिफाई है। अगर 12 से ज़्यादा का टाइम लेते हैं तो फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, फीमेल 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ठीक है, ये है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। आप जब रेस करोगे तो आपका RFID आपके लगाया जाएगा, जिससे कि आपकी जो ट्रेसिंग है पूरी हो सके, कहीं आप बीच में रेस छोड़ के तो नहीं चले गए हो या आपने शॉर्टकट अपनाया है, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे ना हर 100 मीटर पे फ्रीक्वेंसी टेस्ट लगा रहता है, मतलब आप जैसे ही 100 किलोमीटर कवर करते हो तो उसके अंदर वो टिक होता जाता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसमें बता रखा है कि जो नॉलेज टेस्ट है उसमें 97% वेटेज दी जाएगी आपकी जो भी एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स लाने होंगे और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 40%। उसके बाद है आपका जो 3% वेटेज बच गई थी वो मिलेगी आपकी एनसीसी सर्टिफिकेट्स वालों को। कैंडिडेट हैव एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ A, B और C लेवल शैल गेट 1, 2, 3 मार्क्स रिस्पेक्टिवली कांस्टेबल में। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट शुड बी इशू बाय डायरेक्टर जनरल, जो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट हो वो इशू होना चाहिए डायरेक्टर जनरल से। एनसीसी हैव क्लियरली मेंशन द ग्रेड, आपका जो आपका ग्रेड है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, जो आपका सिलेबस नॉलेज टेस्ट का जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर, मेंटल एप्टीट्यूड, नंबर एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड जो भी होगा। ठीक है, देयर शैल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। 10% जो मार्क्स है वो आपके किससे रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर से रिलेटिंग। एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा, और 20% जो होंगे वो आपके किससे रिलेटेड होंगे, हरियाणा से, और 10% कंप्यूटर से। बाकी आपका सारी चीज़ें मिक्स होगी, जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, OMR सीट पे होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका आएगा, जैसे CT का था उसी तरीके से। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि आपके जो भी ऑप्शन होते हैं वो 4 ऑप्शन होते हैं। 5th ऑप्शन होता है कि आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं देना चाहते हो। अगर आप कोई गलत आंसर टिक करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप 5th ना इन चारों में से कोई ऑप्शन फिल करते हो, ना आप 5th क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा होता है कि मुझे आंसर नहीं देना, तो अगर आप इस पर टिक नहीं करते हो तो आपके नेगेटिव मार्क कटेंगे, जो कि आपका होगा 0.97 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका रिजर्वेशन के बारे में बता रखी है ये सारी चीज़ें। ये एनेक्सर्स हैं कि EWS का आपका 1 अप्रैल से बाद का बना होना चाहिए। ई सर्टिफिकेट इशू फॉर जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट शेड नॉट बी कंसिडर। जैसे आपका जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो भी 2 होता है, एक हरियाणा का होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको हरियाणा वाला ही लगाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है,
ये सारा आपको यही बता रखा है कि अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियरली पढ़ लें, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रिज़ल्ट आपका दोनों नॉलेज टेस्ट और एनसीसी सर्टिफिकेट को मिला के बनाया जाएगा। फाइनल रिज़ल्ट आपका इसमें बोल रखा है कि फाइनल रिज़ल्ट आपका बनेगा जो, वो ये होगा कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स है तो उनमें क्या होगा कि जो ऑर्डर मेरिट लिस्ट है, जिसने भी नॉलेज टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रखी। मेनली मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो फॉर्म फिल होगा वो 11 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 25 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कोई भी इसमें फ़ीस चार्ज आपकी नहीं होगी क्योंकि आप एक बार भर चुके हो। आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर पीएसटी होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग वगैरह होगी। ये दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका 10 गुना आपका बुलाया जाएगा एग्जाम टेस्ट के लिए, जो कि आपका नॉलेज टेस्ट होगा। ये 97% मतलब 97 नंबर का होगा, 3 नंबर का आपका एनसीसी का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। इसी बेस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है।